सीरियल तारक मेहता की मिसेस रोशन सोडी यानी कि जेनिफर मिस्त्री ने प्रोड्यूसर असित मोदी पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया है और अब इसके जवाब में असित मोदी और उनके प्रोडक्शन हाउस से एक स्टेटमेंट जारी हुआ है। चलिए आपको बताते हैं कि स्टेटमेंट में आखिर क्या कहा गया है। असित कुमार मोदी की तरफ से जो बयान आया है उसमें लिखा है, शी लैक्ड बेसिक डिसिप्लिन on the set and was not focusing on her work. We regularly had to complain to the production head about her behavior. On her last day, she was abusive in front of the whole unit and left the set without finishing her shoot, said the direction team of Harshad Joshi, Rushi Dave and Arman about Jennifer Mistry. She regularly misbehaved on the show with the entire team. While moving out from the shoot, she rashly drove her car out at very high speed, not caring for people in her way. She even damaged the set property. We had to terminate her contract because of her bad behavior and discipline during the shoot. During this incident, Asit ji was in USA. She is now trying to defame us and the show by making baseless allegations. We have already filed our complaint against these baseless allegations with the concerned authorities, says Project Head Soil Ramani and Jatin Bajaj. We will take legal action as she is trying to defame me and the show both. Since we terminated her service, she is making these baseless allegations, says असित कुमार मोदी। वेल, जेनिफर ने भी हमसे एक्सक्लूसिव बात की और उन्होंने सारे आरोपों के बारे में बताया। तो ये चीज ना इतने टाइम से सुन रही हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कभी बोलने की कि हाँ काम कर रहे हैं, मेरा घर चल रहा है एवरीथिंग। लेकिन ये 7 मार्च को जो चीज हुई ना, जब मैंने मेरे लॉयर को बताया, उसने बोला जेनिफर ये पूरा जो तुम्हारा जो इवन तुमको निकाला गया है गेट आउट करके एक औरत का अगेंस्ट ये जो पूरा किया गया है, दिस इज सम वेरी रॉन्ग। तो यू हैव टू स्पीक अगेंस्ट देम। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना, मुझे लफड़े में पढ़ना नहीं, मुझे ना जवाब देना है, मुझे सिर्फ उनको व्हाट्सएप पे जवाब देना, खत्म। मैंने उनको सिर्फ व्हाट्सएप पे जवाब दिया। मुझे लगा ये पढ़ के, बिकॉज दे नो दैट इट इज राइट। इवन सोहेल एंड जतिन दे नो दैट जो भी आसित मोदी के लिए भी मैंने लिखा है एवरीथिंग इज राइट, बिकॉज वो दोनों मेरे को हमेशा मस्ती में छेड़ते थे आसित मोदी के लिए, ठीक है। तो वो मजाक में ऐसा होता था, वो अलग बात थी। लेकिन ये पूरा जो मैंने जब उनको भेजा तो उन्होंने मुझे एक कलीग के द्वारा फोन भी कराया कि पागल हो गई है क्या, सेक्सुअल हरासमेंट का केस करे। मैंने वो कलीग को बोला, मैंने कहा तू बीच में नहीं आ रहा, तू भी जाएगा, कि बिना मतलब कि तू इसमें मत पढ़। जब इफ यू आर नॉट हेल्पिंग मी, डोंट स्टॉप मी, ओके। सो योर नेम विल बी नोटिस कि यू आर ट्राइंग टू बी ऑन देयर साइड, सो यू जस्ट बी अवे फ्रॉम दैट। तो एनीवेज देन फाइनली इन्होंने 6 तारीख को मुझे अगेन नोटिस भेजा, 6 अप्रैल को। मैं बोला कि ये तो मैं मेरा ही पैसा 3.5 महीने का नहीं मांग रही हूँ, और ये तो मुझे बोल रहे हैं उल्टा कि मैं इनसे पैसा मैं इनसे पैसा एक्सटॉर्ट करना चाहती हूँ। अब तो ये मेरे को 500 करोड़ रुपए भी देंगे ना, तो भी मुझे पब्लिक अपॉलॉजी चाहिए। दे हैव टू नो, दे शुड नो कि 5,000 करोड़ भी आपके पास है, तो भी एक औरत की जो गरिमा है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। एंड फॉर दिस, जो अगर मैं 15 साल से काम कर रही हूँ हरी जी, वहाँ मेरे साथ ऐसा हो सकता है, तो वहां पर जो वनडेज आती होंगी, जो वन डे के लिए काम करती होंगी, उनके साथ क्या क्या होता होगा यार, आई कांट इवन इमेजिन। सही बात। My husband, phone was on speaker. My husband said, "तुम्हें क्या कर रही हो जेनी? You are selling your soul. Why are you listening to this person?" तो वो सोहेल एकदम गुस्से में आ गया कि ऐसा वैसा ये वो, बात कराओ तुम्हारे हस्बैंड से, ऐसा वैसा ये वो, ऐसे बहुत बातें बढ़ी। दैट टाइम हस्बैंड से, जेनी तुम क्यों सहन कर रही हो सब? ऐसे फिर बहुत सारे इंसिडेंट हुए। उसने मेरा हाफ पर डे एक बार काटा, मेरा 3 महीने पहले मैंने जो डेट दी उसका मेरा हाफ पर डे काटा। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए। मेरे को मालदीव से वापस बुलाया। ये सब तो छोटे छोटे हैं, बट ये सब मैं सब इग्नोर करती रही, बहुत साल तक इग्नोर करती रही। आसित मोदी ने बहुत बार मुझे सामने बहुत सेक्सी लग रही हो, बहुत ये लग रही हो, ठीक है चलो, दैट इज ऑल्सो आई टुक इट कैजुअली। पर ये जो सिंगापुर वाला हुआ ना, वहां से मैं हिल गई थी कि मतलब ये यार दिस मैन इज खतरनाक। अभी अप्रैल के बाद कोई जवाब उधर से आया कुछ? वहां से मतलब आप आसित मोदी से बोल रहे हैं? जी, आसित मोदी से। सो द थिंग इज कि मैंने 8 अप्रैल को किया था ये, एंड 10th of April को आई गॉट अ कॉल फ्रॉम अनोनिमस कॉल सेइंग दैट ही इज आसित मोदीज फ्रेंड, एंड आप मतलब
हम इसको मिल के करते हैं, सुलझा सॉर्ट आउट लेंगे। करते हैं, सुलझाते हैं। मैंने कहा नहीं। बोले नहीं करेंगे आप? मैंने कहा नहीं। बोले पक्का नहीं समझू? मैंने कहा नहीं, बोले पक्का नहीं। तो माय लॉयर मेड इसके अगेंस्ट भी उन्होंने ये कराया, ऑनलाइन FIR कराया। माय लॉयर इज वेरी गुड, अमित खरे फ्रॉम नागपुर, ही इज वेरी गुड। आई एम डूइंग व्हाटएवर ही इज सेइंग, एंड क्योंकि हम दोनों को यही था कि हमको इसका ना जबरदस्ती मीडिया में बढ़ाना नहीं है, ये नहीं करना है बिना मतलब के। लेट अस जस्ट गो विद द फ्लो। तो इसलिए मैं 2 महीने से खामोश थी कि अपने आप जब बाहर आना होगा, देखो पता तो चलता है लोगों को कि 2 महीने से रोशन दिख नहीं रही है। उसी चक्कर में मुझे इसने, विद्या ने कल फोन किया टाइम्स ऑफ इंडिया से, ठीक है, तो भी मैंने उनको नहीं बताया, लेकिन उन्होंने मुझे इंसिस्ट किया। देन माय लॉयर सेड ओके से व्हाटएवर। तो ऐसे करके सब चीज स्टार्ट हुई। तो मुझे बाहर निकलना है तो निकलना है ना, पाप का घड़ा भरता है ना, तो अपना फिर वो फूटेगा ही। तो एक हर चीज का एक टाइम होता है हरि जी, वो चीज को मतलब जरूरी था वो करना, कि इतना सब सहन कर चुके हैं हम। मेंटल तो आप सोच भी नहीं सकते हैं, इतना था मतलब। और सेक्सुअल भी मैंने जो भी बताया, और जो भी इस तरीके से मुझे गेट आउट करके निकाला गया, मेरी गरिमा को ठेस पहुंचा के इस तरीके से मुझे निकाला गया एक औरत को, और जिसके खिलाफ किसी ने कभी कोई नहीं बोला। मतलब ये 2 महीने से बाहर भी नहीं आई, आप सोचो मतलब कितना सीक्रेटिव प्रोडक्शन हाउस है, कितने सीक्रेटिव कलीग्स हैं एवरीवन। तो ठीक है, व्हाटएवर। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ये न्यूज हर जगह आग की तरह फैल चुकी है। जेनिफर ने अपना पक्ष रखा है तो असित कुमार मोदी और प्रोडक्शन हाउस ने अपना पक्ष। अब इन दोनों में कौन सही है और कौन गलत, ये तो वक्त आने पर पता चलेगा।